हाँ तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ सिंह राशि के बारे में। आप ही के बारे में, हाँ हाँ आप ही के बारे में, जिसके मालिक भगवान सूर्य हैं। और इस समय में पूरे 1 साल के बाद भगवान सूर्य का जो है सो राशि परिवर्तन हुआ है। और राशि परिवर्तन नहीं, उच्च राशि में प्रवेश हुआ है। साल में एक ही बार ऐसा मौका आता है जब भगवान सूर्य अपने उच्च राशि में 1 महीने के लिए प्रवेश करते हैं। और ये वही समय है जिस समय भगवान सूर्य मेष राशि में है, उच्च के राशि में है। और आपके लिए सिंह राशि वाले कुंडली के नवम भाव में है, यानी कि उच्च के होकर के भाग्य के भाव में है। ये साधारण बात नहीं है। आइए इस वीडियो को जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में छोटी सी चर्चा करेंगे कि इसका क्या प्रभाव आज अभी से लेकर के 14 मई 2024 तक की क्या कहानी रहेगी, क्या कहते हैं महर्षि, क्या देंगे फल सूर्यदेव, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्य काय, केरो हाल है, केना छी, यहाँ सब कैसन बानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गणियोकुम, केमते अच्छंते की खबर, नमस्तोभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले सिंह राशि वालों के नाम अक्षर को जान लेते हैं। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है मौ, मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि सिंह हुई। ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है कि आपकी जन्म राशि सिंह हो और नाम राशि कुछ और हो, तो आपके नाम का पहला अक्षर ये नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि आपकी जन्म राशि ही सिंह हो और माता पिता ने नाम राशि कुछ और रख दिए हैं, ये भी संभव हो सकता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में अगर आपका कनेक्शन सिंह से जुड़ा हुआ है, चाहे वो लग्न से जुड़ा हुआ हो या राशि से जुड़ा हुआ हो, तो ये वीडियो आपके लिए चमत्कारिक, आपके लिए फायदेमंद निश्चित तौर पर में साबित होगा। आइए इसको समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्योंकि मैं तो दोनों बताता हूं। आपको ना ही खुश करने की कोशिश करता हूं, ना ही आपको दुखी करने का प्रयास करता हूं। हमारा जो शास्त्र कहता है, सामने पुस्तक पड़ी रहती है, ध्यान तो सब है यहाँ पर में, लेकिन कभी कोई बातें छूट न जाए इसलिए सामने पुस्तक पड़ी रहती है और देखता हूँ एक नज़र और आपसे बात करता हूँ। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में उच्च के सूर्यदेव बैठे हुए हैं। फिर भी पहले कुछ इसके निगेटिव परिणाम बताता हूँ, उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। कुंडली के नवम भाव में जब सूर्यदेव बैठते हैं तो आपके लिए अभी से लेकर के 14 मई तक कुछ तेज में कमी आ सकती है। आपका जो एक रुतबा है, आपका जो एक चलन है, आपका जो एक चला बना हुआ एक ढंग है, उसमें कुछ कभी कभी एक आध दिन आप देखेंगे कि कुछ कमी के योग बन रहे हैं। यानी कि जब राहु सूर्य के पास पहुंचता है तो सूर्य को भी ग्रहण लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से भाग्य के भाव में उच्च का सूर्यदेव है, फिर भी कुछ कांति में क्षय का योग है। आपके ऊपर में कुछ लोग आपकी चीजों को देखते हुए आपसे ईर्ष्या द्वेष करते हुए आपके ऊपर में झूठा आरोप लगाने का प्रयास करेंगे। उनकी कोशिश रहेगी किसी भी प्रकार से आपके ऊपर में झूठा आरोप लगा करके आपको नीचे दबाया जाए, आपको नीचा दिखाया जाए। बिना किसी कारण के इस समय में एक आध दिन ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होगी, आप खुद अनुभव करेंगे। मैं तो अभी कह रहा हूँ 30 दिन का समय है, आप खुद देखना, समझने की कोशिश करना कि कुछ दिन ऐसा आएगा, एक आध दिन 2 दिन ऐसा आएगा जो बिना मतलब का आपके धन का भी नुकसान होगा, और एक आध दिन ऐसा आएगा जिसमें बिना मतलब का आपके धर्म पुण्य का भी नुकसान होगा। देवी और सज्जनों, आपके आय में कमी के योग बन रहे हैं। यानी कि आपकी जो आमदनी है, आपका जो ये डेली का इनकम है, उसमें भी ये सूर्य का यहाँ बैठना, जबकि उच्च के हैं, लेकिन कुछ निगेटिव पहले बोल दिया हूँ कि बता रहा हूँ, तो कुछ आमदनी में कमी का योग भी बनेगा। किसी प्रकार का हेल्थ वाइज इशू और कुछ अशांति भी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है, बड़ों से, मित्रों से और भाइयों से। क्या? बड़ों से, मित्रों से और भाइयों से।
तीनों से कुछ विरोध के योग बन रहे हैं। इनमें से या तो तीनों के तीनों अथवा एक आध कोई आपका विरोध कर सकता है, आपकी अपोजिशन में खड़ा हो सकता है। आप जो कहेंगे उस बातों को काट कर कुछ और बातें सामने रख सकता है। एक आध दिन कहीं न कहीं अपमान का भी भय है और कार्य में सफलता लेने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, घोर परिश्रम तब करके लेकिन सफलता लिया जा सकता है। तो ये तो कुछ बुरी बातें हुई जो हमने आपको बताई। अब कुछ अच्छी बातें बताता हूं जो कुंडली के नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण हो रहा हो। जैसे कि इस समय में कुंडली के नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपके योग की शक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। आप एक अच्छे योगी कहलाएंगे। योग, जप, तप, ध्यान, ये सब जो है आपका इस समय में दिनचर्या में शामिल हो सकता है और आप इस क्षेत्र में काफी ज्यादा उन्नति कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एक तपस्वी के तौर पर में भी जाने जाएंगे, क्योंकि धर्म के घर में सूर्य उच्च का पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, आपके आचरण को देख करके लोग अपने बच्चों को, चाहे जिनसे भी वो जुड़े हुए हों, उनको ये सीख देंगे कि इसके आचरण को देख करके सीखने की जरूरत है। इसका जो सदाचार है, इसका जो चरित्र है वो बिल्कुल प्योर है, अच्छा है। तो लोग आपको देख करके वो सीखने का भी प्रयास करेंगे, यानी कि आप सदाचारी बने रहेंगे। इस समय में आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी बड़ी कमाल की होगी। आप में लीडरशिप क्वालिटी जो है बढ़ती हुई महसूस होगी और आप 10 लोगों को लेकर के एक साथ कैसे चला जाए इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एक अच्छे ज्योतिषी के तौर पर में भी जाने जाएंगे। इस समय में आपका ज्ञान ज्योतिष की तरफ भी बढ़ेगा, आपका रुझान ज्योतिष की तरफ बढ़ेगा और ज्योतिष विद्या को आप बहुत अच्छे तरीके से सीख भी पाएंगे। साहस का तो क्या कहना, ऐसे ऐसे काम करने में भी सक्षम अपने आप को महसूस करेंगे जिसमें लोग डरेंगे, जिनका कलेजा काम नहीं करेगा, लेकिन आप बड़ी आसानी से उस कार्य को भी संपन्न कर लेंगे। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाहन का भी सुख आपको अच्छा खासा मिल सकता है एवं भाइयों का सुख भी बहुत समय बाद मिलने का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव पर में, और जब कुंडली के तीसरे भाव पर में दृष्टि पड़ती है तो कहते हैं कि उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के चरित्र को, उस व्यक्ति के आचरण को देख करके लोग अपने आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा कुलीन है। आपको कुलीन, मान सम्मान वाला, इज्जत प्रतिष्ठा वाला अपने आप लोग समझेंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े लोग, मान सम्मान वाले, आपको मान सम्मान देने पर विवश हो जाएंगे। इस समय में आपके पराक्रम कहने लायक होंगे, देखने लायक होंगे। किसी भी कार्य को कर पाने में आप अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एक अच्छे शासक के तौर पर में भी जाने जाएंगे। जितने भी लोगों के आप ऊपर होंगे उतने लोगों को आप बेहतरीन तरीके से शासन कर पाएंगे, बेहतरीन तरीके से चला पाएंगे। आपका जो आपसे कनिष्ठ कर्मचारी होंगे, जूनियर कर्मचारी होंगे, उनके लिए आपका लीडरशिप बहुत मायने रखेगा। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए आखिर सूर्यदेव जो साल भर के बाद उच्च के हुए हैं, वो भी कुंडली के नवम भाव में, वो क्या फल देने वाले हैं, क्या फल देने वाले हैं। देवी और सज्जनों, हमने कुछ अच्छा कह करके आपको प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया, तो कुछ बुरा करके आपको दुखी करने की कोशिश भी नहीं की। जो सच्चाई था, जो शास्त्र सम्मत था, वो बताने की कोशिश की आपको। जो बुरा था वो बुरा भी बताया, जो अच्छा था अच्छा भी बताया। साल भर के बाद सूर्यदेव उच्च के हुए हैं, तो दोनों का मजा लीजिए, अच्छों का भी बुरों का भी। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ बुरा फल ही मिलता है, अच्छा फल तो जैसे कि हमारा सपना हो गया। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको जरूरत है अपने जन्म कुंडली और हस्तरेखा का MRI स्कैन करवाने की। अगर आप MRI स्कैन यानी कि बहुत डीपली रिसर्च करके अध्ययन करवाना चाहते हैं तो सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। उस नंबर पर अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी मिलेगी हस्तरेखा और जन्म कुंडली को देख करके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।